हाँ, मैं शुक्ला हूँ, मैं समाजवादी था, समाजवादी हूँ। कारण इसमें जात नहीं पूछी जाती। समाजवादी कार्यालय में जाओ और भाजपा में जाओ, कांग्रेस में पूछते हैं किस जात के हो, तब कष्ट बताओ। हिंदू मुस्लिम केवल बीजेपी वाले करते हैं, इस वाले नहीं करते कभी। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा पतन भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुआ है। सिर्फ ब्राह्मण, यादव, ठाकुरों पे कहीं बुलडोजर नहीं। हमारे तो भैया ना मंदिर मस्जिद करके वोट लेते हैं, रोजगार और पे कोई ध्यान नहीं लोगों का है। मेरे दर्द का इजहार है। मैं 5 बिस्से का काश्तकार हूँ, 1 नंबर धान लगाया, 14,000 खर्च करके दवा दिया, सांड चढ़ गया। एक हिंदू मैं हूँ, क्या इसके पहले हिंदू कभी कोई नहीं था? हमको रोजगार नहीं चाहिए। ये लोग गोबर को भी गणेश बना देंगे, कुकुर हगा को भी गणेश बना देंगे। ये भाजपा वाले हैं जो कहे हैं कुछ नहीं किए हैं। इसके पहले भी हिंदू थे, आज भी हिंदू है, क्या इसके पहले कोई कुछ नहीं बोलता? 15 लाख किधर गया? एक गरीब का 5 रुपए से खुलवा दिए खाता, अरबों रुपए इनके खाते में चला गया। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी चोर पार्टी है। ये भिखमंगे की थाली में 1,10,000 दे रहे हैं, 1,10,000 में मड़ई नहीं चढ़ रही है टीने वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। मैं इस समय मौजूद हूं मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर का आप एक वेब सीरीज़ आई थी मिर्ज़ापुर के नाम से, आपने देखी भी होगी, काफ़ी चर्चाओं में रहता है मिर्ज़ापुर में। उसी मिर्ज़ापुर में हूं और मिर्ज़ापुर के अंदर 5 विधानसभा लगती हैं। आज ये लोग, क्या नाम है तुम्हारा? श्यामधर यादव। यादव जी, पिछली बार तो भाजपा को जिता दिए थे मिर्ज़ापुर वाले। हो गए तो भाई, पिछली बार जिता दिए, इस बार अखिलेश को जिताएंगे। कुछ मिला नहीं, रोजी रोजगार नहीं है। तो हिंदू मंदिर तो बना दिया। हिंदू हो चाहे मंदिर से जाने से पेट सर्विस पड़ेगा, जाने के लिए कुछ तो प्रसाद लेना होगा। धूप अगरबत्ती मिठाई वगैरह चाहिए। जब धंधा रोजगार नहीं है तो अकेले कैसे जाओगे भगवान से प्रणाम करने? वो कह रहे हैं कि 2,000 रुपए दे रहे हैं आप। अरे कुछ नहीं दे रहे हैं, जितना 2,000 दे रहे हैं सब किसान लोग का खेती चले जा रहे हैं। सारे लोग तो अब तो गोबर से भी रोजगार दे रहे हैं। गोबर से रोजगार होगा। अब इस बार सरकार बनाई है भाजपा की, गोबर से नारायण कहिए, आप लोग उसी जगह रहिए, घंटा हिलाइए। इस समय साइकिल चलने वाली है मिर्ज़ापुर में जी। आपकी बात सपा सरकार। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि मिर्ज़ापुर में हम जीत रहे हैं। वो सब जुल्मेबाजी है, झूठे वादा है। 15 लाख रुपया खाते में है। कहाँ जीता था? जीता क्या टाइम दोनों ने जीता था। अच्छा, आपका क्या नाम है? शिवफल यादव। तो अच्छा ये बताइए, पिछली बार तो हरवा दिए थे तुम अखिलेश को। ये कैसे कहा तुम हरवाई दिया? हम वोट दिया अखिलेश का, हरवाई दिया अखिलेश का, हम तो अखिलेश को वोट दिया। अब आप कह रहे हैं मतलब कि मोदी जी के जिता दिए। और आपको कौन वोट दे रहा है? हाँ, यादवों के अलावा और कौन वोट दे रहा है? कैसे वोट दे रहा है? सभी जात दे रहे हैं, सब जात देंगे। अच्छा ये बताइए, मिर्ज़ापुर वाली जो यहाँ पे वेब सीरीज आई थी, हकीकत थी क्या यहाँ? क्या कहते हैं? हाँ बताओ फिर से। कहते हैं कि यहाँ पे लोग बात बात पे तमंचे निकाल लेते। ऐसी कोई बात नहीं है, अफवाह उड़ाई जा रही है। हाँ, यहाँ सब पूरा मन बना लिए हैं मिर्ज़ापुर के 5 विधानसभा के सभी लोग, सभी वर्गों को लोग अखिलेश को चाहते हैं। योगी बाबा क्यों नहीं चाह रहे? योगी कुछ किए नहीं। जो किसानों की फसल थी वो खेत में नुकसान हो गई, रात भर दिन भर सब पहरा मार रहे हैं, तभी भी फसल नहीं बच रही है। पहरा क्यों मार रहे हैं? अब तो 2,000 रुपए दे रहे हैं आप लोगों को। और कह 2,000 से कुछ नहीं चलेगा। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जो सरसों का तेल 70-80 रुपए किलो मिलता था, और 220 रुपए किलो मिल रहा है। और जो रिफाइन 80-90 रुपए की मिल रही थी, वो 160-65 रुपए की मिल रही है। महंगाई 4 गुना 10 गुना बढ़ गई है। और रोजी रोजगार यहाँ पे कुछ है नहीं। रोजगार रोजी है नहीं, कुछ नहीं है। कहते कि उत्तर प्रदेश को तो उत्तम प्रदेश बना दिया। कुछ नहीं बना दिया। ये प्रदेश बहुत पीछे जा चुका है। रही सही कसर जो ऊपर वाले कोरोना फैला दिए, उसमें भी और ये कुछ मिल नहीं। महाराष्ट्र से पैदल चल चल के मैं लोग आया वहाँ नोटबंदी में, लॉकडाउन लगा था। सोचिए अगर यहाँ रोजगार रहता 2,000 किलोमीटर हम लोग के क्या जाना पड़ता। तो अखिलेश आएंगे क्या रोजगार देने? मिल जाएगा ना, मिलेगा, मिल जाएगा। लिखित दिया है इनको। अरे लिखित नहीं दिए, मिलेगा जिसको। आप आइए, आप आगे आइए। क्या नाम है? चंदन दुबे। दुबे जी, आप क्या कह रहे? लिखित क्या दिया? नहीं, भाई साहब ने कहा कि अखिलेश आएंगे तो रोजगार देंगे, लिखित दिया है उनको। अखिलेश आएंगे तो इनसे पूछिए कि आज अखिलेश का कार्यक्रम था और यहाँ जनता जो है जाम में फंसी हुई है। और मोदी का कार्यक्रम था, कल एक बाहर जगह में कार्यक्रम था, वहाँ जनता क्या जाम में फंसी थी?
जनता को नेता जो है सुविधा देने के लिए बना है कि अच्छा ये बताइए अच्छा एक बात बताइए, चलिए अब वो उनकी थी, मोदी जी का प्रोग्राम होता वहाँ पे जनता नहीं फंसती? वो ऐसे जगह पर था जहाँ पर एकदम एकांत कल रोड शो हुआ बनारस में, मैं भी था, लोग 2-2 घंटे परेशान हुए हैं रोड शो में। बनारस की जगह की बात अलग है, पर मिर्जापुर की जो बात है वो आप देखिए। तो मिर्जापुर में अभी तो भाजपा की सरकार थी, फिर कितना विकास क्यों नहीं करा पाया? विकास कितना हुआ मिर्जापुर में? अच्छा ये बताइए, आपका परिवार जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, आप अपने परिवार के सभी लोगों आप को अच्छा ये बताइए दूसरे को, दूसरे को जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं भी स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं, ब्लॉगर पे जो है लिखता भी हूं और ब्लॉगिंग भी करता हूं। पर आप मुझे ये बता दीजिए कि एक परिवार के में 5 सदस्य हैं, सभी सदस्य जो है संतुष्ट अच्छा हो पाएंगे? पत्रकार हैं आप, आपने कभी जैसे कि कोई शासन चल रहा है भाजपा के खिलाफ कभी लिखा आज दिन तक? बेशक लिखा है। क्या लिखा? हर चीज़ दिखाई है। क्या दिखाया ये बताइए? अभी यहाँ की जो जन समस्याएं हैं उसको अवगत कराया है प्रशासन को। यहाँ की जो समस्या, क्या समस्या है? यहाँ की समस्या ये है कि जैसे यहाँ पे कई जगह यहाँ के जो दायित्व निर्वहन अधिकारी हैं उनके दायित्व। अच्छा ये बताइए, वोट आप किसको दे रहे हैं इस बार? देखिए ये मैं वोट किसे दे रहा हूँ ये मेरा गोपनीय बात है, ठीक है, मैं किसको दूंगा क्यों दूंगा ये मेरी अपनी राय है। कहते हैं कि ब्राह्मणों का बहुत अत्याचार हुआ भाजपा में इस बार। हुआ है, ऐसा नहीं है, किसके लिए हुआ है? जो गलत है उसके लिए हुआ है। तो कौन गलत था? कौन गलत था? अब आप जिसकी बात कर रहे हैं उसकी बात अगर आप देख लें तो आपको खुद आप जवाब मिल जाएगा कि वो सही था कि गलत था। खुद सरकार की मंशा तो थी नहीं, सरकार की मंशा ये थी क्या कि ब्राह्मणों को जो है दुराचार करें? क्या सरकार में ब्राह्मण नहीं है? अच्छा ये बताइए खुशी दुबे का क्या कसूर था? खुशी दुबे का तो कोई कसूर नहीं था। तो योगी जी उसके लिए गुनहगार तो है नहीं। तो कौन गुनहगार है? शासन में जो है मुख्यमंत्री से तो सवाल किया। मेरी एक बात में आपसे, आपके कैमरामैन नाराज हैं जब वो किसी और से ये बात बता रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, वो किसी और से ये बात बता रहे हैं, आप तक वो बात नहीं पहुंच पा रही है। किन कारणों से नाराज हैं और आप क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं? ठीक है, अच्छा आपकी जब बात सही बात वहाँ तक जाएगी तब तो। अब मैं आपकी बात का काउंटर कर रहा हूँ। जैसे कि मान लिया आप कह रहे कि नाराज हैं, तो कोर्ट फैसला देगा नहीं, ना कि एनकाउंटर हो जाएगा। कोर्ट तो फैसला देगा ना सर। ठीक है, कोर्ट फैसला देगा, कोर्ट फैसला देगा। और कोर्ट जो है अभी भी ये क्या नाम है उसका, दुबे का, विकास दुबे का मामला न्यायपालिका में चल रहा है। नहीं चल रहा है, एकदम नहीं चल नहीं रहा है। सभी नेताओं, बड़े नेताओं का पोल खुलने वाला था, जो जहाँ तक मुझे सुनने में आया, सभी नेताओं का पोल खुलने वाला था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज शुक्ला, मेरा विधानसभा, मैं शुक्ला हूँ, मैं समाजवादी था, समाजवादी हूँ। कारण इसमें जात नहीं पूछी जाती। समाजवादी कार्यालय में जाओ और भाजपा में जाओ, कांग्रेस में पूछते किस जात के हो, तब कष्ट बताओ। अखिलेश यादव इसलिए हूँ, विकास यादव को, विकास दुबे को इसलिए मार दिया गया, वो महाकालेश्वर जाकर के समर्पण किया दूसरे प्रदेश में कि बच जाऊंगा। सभी बड़े बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए उसको मार दिए, पोल न खुलने पाए। बड़े बड़े नेता उसमें बच जाएंगे, इसलिए मरवा दिया गया। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। आपने कहा कि भाजपा कहती है कि ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा मतलब सम्मान है, तो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा पतन भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुआ है। सिर्फ ब्राह्मण, यादव, ठाकुरों पे कहीं बुलडोजर नहीं, ठाकुरों पे कहीं कोई बात नहीं। ये बात हकीकत है, ये हकीकत है। क्या यादव सरकार में तो केवल यादवों की ही सुनी जाती है? मारा गया, मुस्लिम मारा यादव गया। सरकार में भाजपा में पक्षपात। सिंह है जो जौनपुर में है, अधिकारियों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, जबकि 50,000 का इनामी है, उसको कोई नहीं। राजा भैया पे कार्रवाई नहीं होती, धनंजय सिंह पे कार्रवाई नहीं होती, लेकिन वही 4 किसान की हत्या कर देता है। टहनी मिश्रा का लड़का, उसको 4 महीने में जमानत मिल जाती है, खुशी दुबे को जमानत नहीं मिलती है। तो ये फिर ये कैसे होगा? आपकी बात है, न्यायालय है उसके लिए, हर चीज के लिए न्यायालय है। और सही चीज आप अगर सही हैं तो न्यायालय से ही सारी चीज़ों का फैसला होगा। हाँ,
तो फिर आपको ये बताओ, न्यायालय पे विश्वास है या नहीं है? बेशक है मुझे न्यायालय फिर पर। उसको क्यों मरवा दिया? भाजपा शासन में मेरे ऊपर भी मुकदमा हुआ तो क्या मैं योगी जी को, मोदी जी को जाकर कहूँ? कारण ये है, सुनिए मैं बताता हूँ, कारण ये है पक्षपात हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। ये बताइए, गांव का कोई विकास नहीं, ये नाली जितने रास्ते बने हैं सब ना जल देने के, भैंसौर पहाड़ पे दक्षिण में उधर पानी नहीं है, वहाँ पानी नल नहीं दे रहे हैं। जहाँ हर घर समरसेबल हो गया वहाँ पानी हर रास्ते को खोद दे रहे हैं। हम बीबी के साथ गिर जा रहे हैं, गोट टूट जा रहा है, बीएचयू जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कमी है। क्या जरूरत थी नल पानी? आप कहते थे मिर्जापुर में बहुत विकास हुआ, फिर 5 साल में क्या? आप तो पत्रकार हैं, फिर आपने क्यों? बेशक मैं बता रहा हूँ, विकास कहाँ है? जब आप अपनी पीड़ा का, आप अपने दर्द का इजहार ही नहीं करेंगे तो आपके घर में आके निवाला खिलाया जाएगा। मेरे दर्द का इजहार ये है, मैं 5 बिस्से का काश्तकार हूँ, 1 नंबर धान लगाया, 14,000 खर्च करके दवा दिया, सांड चढ़ गया। किसका? इसके पहले सांड नहीं था, इसके पहले भैंसा नहीं था, योगी के आने के पहले समाज नहीं था। हर जात अब तो सर सांड से, गोबर से रोजगार दे रहे हैं ना। हमको रोजगार नहीं चाहिए, ये लोग गोबर को भी गणेश बना देंगे, कुकुर हगा को भी गणेश बना देंगे। ये भाजपा वाले हैं जो कहे हैं कुछ नहीं किए हैं। अखिलेश ने जो कहा था किया था और पुनः करेंगे। ये कृष्ण भगवान के वंशज हैं यादव परिवार, और ये नहीं, एक मिनट, ये कृष्ण भगवान के वंशज हैं और आज सांड के बारे में कर रहे हैं, कल गैया के बारे में। कृष्ण भगवान के वंशज नहीं है। रुकिए, मैं आपकी बात का काउंटर करता हूँ। रुकिए। योगी बाबा जी ने खुद कहा था कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे गर्व है अपने आजाद पे। तो फिर ये तो होता रहता है ना, वो तो कहेंगे कि हम यादव हैं तो यादव कहेंगे। महाराज जी खुद कह रहे हैं, फिर आप कैसे शास्त्र बताता है कृष्ण भगवान के साथ कोई जात नहीं थी। कृष्ण भगवान खत्म हुए, सब कुछ खत्म हो गया। हम इंसान हैं, भारतवासी हैं, एक नेत से सबके साथ काम होना चाहिए, पक्षपात नहीं। यादव अलग, ब्राह्मण अलग, सबके ऊपर बुलडोजर चलाओ, सबके ऊपर बुलडोजर चलाओ, ठाकुर के ऊपर बुलडोजर नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। समाजवादी पार्टी इसलिए विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी वाले ने जो कहा कुछ नहीं किया। 15 लाख किधर गया? एक गरीब का 5 रुपए से खुलवा दिए खाता, अरबों रुपए इनके खाते में चला गया। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी चोर पार्टी है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया हमने। हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश सब बनेगा जब अखिलेश आएंगे। ठीक, अब ये भ्रष्टाचार, ये बताइए गांव में गड्ढा देखिए, कोई किसी गांव का एक विकास बताइए, किसी गांव का एक विकास बताइए, गांव में कुछ विकास हुआ? हाँ, अखिलेश यादव थे 3,20,000 रुपए एक आवास पे देते थे। ये भिखमंगे की थाली में 1,10,000 दे रहे हैं, 1,10,000 में मड़ई नहीं चढ़ रही है टीने वाली। कैसे विकास बनेगा आवास? आप बताइए। अखिलेश यादव लोहिया आवास देते थे 3,10,000, ये लोग 1,10,000 3 आदमी बांट दे रहे हैं, किसी की मड़ई नहीं चढ़ रही है। 1 लाख में मड़ई आज के महंगाई में। एक भैया हो कितने का है से मतलब नहीं है, आवास वाला कितना पा रहा है उससे मतलब है। बीच का रुपए कहाँ ले रहा है? बीच के रुपए पहले एक सरकार में 5 रुपए मेज पे लेते थे घूस, आज की सरकार में 500 रुपए बहनोई के खाते में डालो तब कहाँ। रुकिए, ये भी पत्रकार है, ये पत्रकार है, इनसे पूछते हैं। एक बात कहूँगा, अच्छा आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार। सरकार घुसखोर। एक मिनट शांत रहिए, शांति बनाइए, शांति बनाइए। आराम से। रविंद्र कुमार जायसवाल। हाँ, हमारे आप पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हैं? नहीं, एक मिनट, हम एक भारतीय नागरिक हैं। मैं भारतीय नागरिक हूँ। अरे भाई, मैं हाई स्कूल पंचवर्षीय हूँ, लेकिन अखिलेश के राज्य में जो विकास हुआ, आज के राज्य में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ भाषणबाजी है। ये लोग चाहे जो कहें, भाषणबाजी है। जय अखिलेश, जय समाजवाद, जय मुलायम। मुद्दा बनाते हैं गुंडागर्दी। शांति से एक बात सुनिए, मैं ये कहना चाहूँगा। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए हमारी बात को। आज जितनी आवाज़ आप लोगों की बुलंद है, इन 70 सालों के अंदर कभी आवाज़ किसी की बुलंद नहीं हुई थी। अगर आवाज़ बुलंद हुई तो भाजपा के जरिए बुलंद हुई है, बस और कुछ। जय भाजपा। कैसे भाजपा के जरिए कैसे बुलंद हुई? बिल्कुल बुलंद हुई है। क्यों? पहले लोग बोलते थे नहीं। पहले बुलंद इसलिए नहीं हुआ, तो मैं बता रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी भी तो बात सुनिए। मैं बता रहा हूँ क्यों बुलंद हुआ है। आज हर आदमी के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, हर आदमी तुरंत। मोबाइल लाया कौन, ये बताइए आप? किसके शासन का आया तो था? कौन लाया? अरे नहीं, अरे नहीं जान, गलत बात है। मुलायम जब डिजिटल जमाना आया था 2014 मोदी जी लाए। नहीं, राजीव गांधी जमाने में आया था। जो बात शुरू से जो बात समझे, मोबाइल की जो कंपनी है मोदी जी ने डाली थी क्या? नहीं, हम क्या करें, फिर क्या करें आपसे?
जो राजीव गांधी जी थे, जब हम लोग इंटर में पढ़ रहे थे 11 में, तो उस समय जो है वो सन नहीं याद आ रहा है। आपको ये भी याद होगा जब प्रधानमंत्री बने तो फॉर्म भराया गया था, फॉर्म कि सबको मोबाइल मिलेगा, कितने करोड़ रुपए लेके वो भाग गया मोबाइल वाला, जो सबका रजिस्ट्रेशन हुआ था ऑनलाइन। तो आपको ध्यान है? रिलायंस वाला। हाँ, तो आपको ध्यान है कितने करोड़ लेके भाग गया? नहीं, बहुत लोग तो उसका पैसा भी खा गए थे, ऐसा मैंने दोनों पक्ष हुआ था। मेरी बात समझिए, उसमें दोनों चीज़ें हुई थी। बहुत लोग पैसा इस्तेमाल किए, वो जमा नहीं किए, बहुत लोग जो बाद में कंपनी लेके भाग गई, तो तमाम चीज़ें हुई थी। हाँ, लेकिन कंगना रनावत जी कहती हैं 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ, तो आपको लगता है क्या 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ? कंगना रनावत जी का वो नहीं, एक मिनट, नहीं, कंगना रनावत जी होती कौन है? वो मतलब आप भी तो कह रहे हो कि आप नहीं, कंगना रनावत जी को उनका खुद का विचार है, उनको लगता है। बात समझिए, अगर बात आप वो कहिए जो कि 10 लोग उसको माने, ऐसी बात मत कहिए कि 10 लोग ना माने। हमारे कहने कौन करता है? उन्हें सुरक्षा किसने दी? नहीं, मैं आपको अपनी बात पे एक आप दूसरे को Z+ सुरक्षा किसने दी सर? हाँ, Z+ सुरक्षा उनको किसने दी? भारत सरकार ने दी ना। किस लिए दी? जो सर मौजूदा सरकार उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि उन्हें Z+ सुरक्षा मिल गई? कुछ किया होगा तो मिला होगा। तो कौन सा काम किया बताइए ना। यही काम किया कि 2014 के बाद असल आज़ादी आई। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप तो सच बोलिए कम से कम। क्या करें, 2014 के बाद आज़ादी आई? हाँ, मतलब क्या नहीं आया? कंगना रनावत जी कहती हैं कि उससे पहले देश आज़ादी नहीं, हमारी बात में 2014 के बाद क्या नहीं आया ये बताइए। अगर आदमी जो 1 GB डेटा भराता था मोबाइल में तो 250 रुपये लगता था, और आदमी कायदे से 1 महीने यूज नहीं कर पाया, 1 दिन में 2 दिन में ख़त्म हो जाता था। 28 दिन आदमी मोबाइल को सर्च करता था। नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर आज के डेट में आदमी मेरे से अगर इसको सही यूज करे, बहुत अच्छे पढ़ लिख के अच्छी चीज़ें पा रहे हैं लोग, जिनको कोई जानकारी पढ़ा लिखा बोलता है गूगल से भैया कहाँ पर, तुरंत उसको जानकारी मिल जाती है, सही जानकारी उपलब्ध है। आज जो आवाज़ निकल रही लोगों में, तो इसी का ज्ञान है, गूगल का ज्ञान है। आप गूगल को किसने बनाया? अरे गूगल को इंसान ने बनाया, किसने बनाया? तो कहाँ का है गूगल, ये तो बताइए। हाँ? कहाँ का? इंडिया में क्या बना? मोदी जी ने क्या बनाया? मोदी जी ने क्या लॉन्च किया? कितनी फैक्ट्रियां डाली, कितने स्कूल बनाए? मोदी जी, एक मिनट, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका काम है, आपका काम है यहाँ की पब्लिक की, जनता की आवाज़ उठाना। पूछेंगे नहीं, अब हम आपसे पूछेंगे कि मोदी जी की कितनी अवस्था है, पूरे दुनिया का ठेका ले लिए हैं। मैंने जो आदिनाथ प्रधानमंत्री सर जो सत्ता में होगा, सवाल तो उसी से किया जाएगा ना। एक मिनट, सत्ता में सवाल कितने दिन प्रधानमंत्री रहे हैं? तो पब्लिक ये है। अच्छा ये बताइए, आप लोग अखिलेश से सवाल करेंगे या योगी जी से सवाल करेंगे? हम पूछ रहे हैं, मेरे इस समय योगी जी से करेंगे। इस समय 5 साल बोल रहे, किससे करेंगे? योगी जी से करेंगे। योगी जी, हाँ योगी जी से करेंगे। नहीं, कितने दिन रहा है पूछ रही, कितने दिन रहा है सत्ता में? कितने दिन रहे सत्ता में? अभी सत्ता किसकी थी सर? हाँ, अभी तो सत्ता जिसकी है। तो सवाल उसी से होगा ना सर। हाँ, अखिलेश कल आएंगे तो अखिलेश से भी पूछा जाएगा, मायावती जी आएंगी उनसे पूछा जाएगा, कांग्रेस आएगी कांग्रेस से पूछा जाएगा। लेकिन अब तो पब्लिक पूछना सीख गई ना। आपको सही बताएं, ये पब्लिक ही दोषी है। अच्छा, हाँ, बात सुनो, अरे बात सुनो, मजा नहीं, बात समझिए। पब्लिक अगर सवाल पूछने लगे तो पब्लिक दोषी, तुम जो करो तो। आप क्या पब्लिक में नहीं आते हैं? ये पत्रकार है, ये पत्रकार है। आप पत्रकार हो, कैसी भाषा बोल रहे हैं कि इसकी क्या बोल रहे हैं? हम तो जैसे योगी जी बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ योग्य नहीं है, बताइए हम लोग योग्य नहीं है। हम लोग नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, रोजगार हम लोग मांग रहे हैं, तो हम लोग कहीं पकौड़ा। आप लोग बेकार है, रोजगार की बात क्यों करते हैं आप? तो वही तो गलती की है जो सरकार चुन के हम लोग। तो योगी जी कहते तो हैं 4.5 लाख रोजगार दिया हमने 5 सालों के अंदर। इनका सब जुमला है, ये सब कोई बात नहीं है, मुंह है उनका, जो बक रहे हैं बक दे रहे हैं, लेकिन इस धरातल पे कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ उतर नहीं रहा है इनका। तो बड़े बड़े होर्डिंग लग गए, पोस्टर लग गए कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिया। होल्डिंग लग गई क्योंकि इनकी सरकार है, इनके पास जो उद्योगपतियों की सरकार है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, इसके सब चमचे हैं, सब पैसा कमा के अपनी होल्डिंग लगा रहे हैं, बस यही सब बात है। तो आपके हिसाब से क्यों भाजपा ठीक नहीं है? भाजपा इसलिए नहीं ठीक है क्योंकि 5 साल में कोई विकास नहीं है। आप यही देख लीजिए, कहते हैं लोग कि जो 50 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में विकास हुआ। आप मिर्जापुर आते होंगे, देख लीजिए 5 साल पहले और 50 साल के अंतराल में देख लीजिए कितना विकास हुआ है। आप कुल मिला के ये समझ लीजिए, ये जो 2 लोग अभी बात कर रहा था मैं, ये यहाँ के लोकल के पत्रकार है। तो आप सोच सकते हैं, अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा सकते हैं कि लोकल की जब समस्या होती तो ये लोग कैसे दबा दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दा हो, लेकिन ये लोग हकीकत दिखाने की कोशिश नहीं करते। जब इन्हें आईना दिखाया जाता है तो ये जवाब नहीं दे पाते हैं, तो ये राष्ट्र पे आ जाते हैं। अरे राष्ट्र पे आ जाते तो बताइए तो क्या क्या किया राष्ट्र के लिए, ये भी तो ज़रूरी है ना। युवा है मेरे साथ। और क्या नाम है तुम्हारा? विकास यादव नाम है मेरा। अच्छा, क्या लग रहा है आपके हिसाब से?
मेरे हिसाब से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। पिछली बार तो आप हिंदू बन गए थे, हिंदू की वजह से राम मंदिर पे वोट दे दिए। हिंदू मुस्लिम केवल बीजेपी वाले करते हैं, ये सब वाले नहीं करते कभी। वो तो कह रहे हैं कि 80% मुस्लिम मेरी करके ही वोट लेते हैं, समझ रहे ना भैया ना। मंदिर मस्जिद करके वोट लेते हैं, रोजगार और पे कोई ध्यान नहीं इन लोगों का है, सफाई पे कोई ध्यान नहीं है। हम जैसे युवा घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, समझ रहे ना भैया। पढ़ लिख के दारू की दुकान खुली है, माँ महतारी बाप पढ़ाए लिखाए, अब मंदिर बनवाए सो कोई लोग। दारू की दुकान खुली हाँ बताइए, मंदिर पूरा होगा, मंदिर भगवान दिल के अंदर में। इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा। नहीं हिंदू मुसलमान, हिंदू कोई नहीं, कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं चल रहा। 2000 पार के पहले क्या हिंदू नहीं थे? क्या भाजपा ये जताना चाहती है क्या राज्य में कि हिंदू मैं हूँ? क्या इसके पहले हिंदू कभी कोई नहीं था? उसके पहले भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं। उसके पहले भी हिंदू थे, आज भी हिंदू है। क्या इसके पहले कोई कुछ नहीं बोलता? उसके पहले क्या हिंदू नहीं थे? ये मैं लगातार मिर्ज़ापुर में था और ये वही मिर्ज़ापुर जो वेब सीरीज आई थी मिर्ज़ापुर, उसका आपने काफ़ी चर्चा में रही थी मिर्ज़ापुर। ये कैमरामैन अनुज के साथ अनुराग कुमार, मिर्ज़ापुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।